बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। वो 80 वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, मान लो ये पेन ही है। वो 24 रुपये में मान लो उसने 80 ऐसे पेन खरीदे, ठीक है, और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। और उनको लाभ पर बेचता है कितने? 16%। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले समझो कि विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो देखो बच्चों, क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। मान लो हम किसी दुकान पे गए और हमने बोला कि हमें एक पेन दे दो, तो दुकानदार ने बोला ये पेन 20 रुपये का, तो 20 क्या है? उसका क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं। मान लो आपने 20 रुपये का पेन खरीदा और उसको 25 रुपये पे बेच दिया, तो जो 25 रुपये है वो आपका क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ होता है जब आपने खरीदी हुई वस्तु को ज़्यादा दाम पे बेच दिया। मान लो आपने 20 रुपये का ये पेन खरीदा और उसको 25 रुपये में बेच दिया, तो आपने कितना लाभ हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ ना आपको। और हानि कब हुई? जब आपने खरीदी हुई वस्तु को कम दाम में बेचा। मान लो आपने 20 रुपये का पेन खरीदा और उसको 15 रुपये में बेच दिया, तो आपको 5 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बताएंगे कि लाभ और हानि प्रतिशत जो है किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, मान लो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100% ज्ञात करने। ऐसे ही आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो अगर, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलता है। ये तो हो गई, ये तो इम्पोर्टेंट बात है, ये नोट कर लेना आप लोग। अब हम कर रहे हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 का हल है, एक दुकानदार 24 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। यानी 80 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 80 वस्तुओं का खरीदता है मतलब क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपये। 2400 रुपये। तो एक वस्तु का कितना होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, हमने एक वस्तु का निकालना है क्योंकि हमें क्या पूछा हुआ कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमें पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? भाग कर देंगे हम 80 से। 80 से भाग किया, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 3 24, 0, यानी 30 रुपये। यानी एक वस्तु का मूल्य 30 रुपये, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब इसके बाद है लाभ। लाभ कब होगा? लाभ उन्होंने बोला हुआ है 16% लाभ पर वो बेच देता है, ठीक है। तो 16% लाभ पे बेच देता है मतलब क्रय मूल्य का, ये जो उसने 30 रुपये की चीज़ खरीदी उसको उसने 16% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। तो यानी ये क्रय मूल्य जो उसने क्रय मूल्य था वस्तु का 30 रुपये, इसका कितना? 16% लाभ पे बेच दिया इसको। तो यानी 30 का हमने 16% यानी 16/100 हमने लाभ ज्ञात करने कि उसने कितने लाभ पे बेचा। तो हमने 0 से ये 0 काट दिया, ठीक है। अब 2 से ये कट रहा है, 2 8 16, 2 5 10, यानी 8 3 24/5। 5 से भाग करो, 5 चौको 20, बचा 4, दशमलव लग गया, 40 बनाया, 5 8 40, यानी इतने रुपए उसने ज़्यादा लाभ पे बेचा, इतना लाभ हुआ उसको। जैसे मान लो आपने 10 रुपये की पेंसिल 12 रुपये में बेच दी, तो आपको 2 रुपये का लाभ हुआ। ऐसे ही उसने 30 रुपये खरीदे और 4 रुपये 80 पैसे समझ लो उसने लाभ पे बेच दिया। 80 पैसे कर देते हैं इसको, लाभ पे बेच दिया। इसका मतलब उसने कितने में बेची होगी वो वस्तु? 30 में। अगर हम ये जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना जाएगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है।
तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची, इतने लाभ पे, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का, 30 रुपये की चीज़, और उसको लाभ हुआ 4 रुपये 80 पैसे। अब इसमें हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 34 रुपये 80 पैसे। ध्यान से अगर जोड़ते हैं तो 30 रुपये मतलब दशमलव, और इसमें दशमलव नहीं है तो इसका मतलब बाद में दशमलव है, और 4 दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, ठीक है, और तब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 34 रुपये 80 पैसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। यह आपका आंसर आ गया।